हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये समझिए कि यदि घर में आपके पैसे आते हैं और आते ही पैसे चले जाते हैं, पैसे के हाथ पैर हो गए हैं, तो ये दिक्कत घर में आती क्यों है, आज मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताने वाली हूँ। देखिए, मैं ये तो आपको हमेशा बताती हूँ, ये करिए तो लक्ष्मी आएंगी, वो करिए तो घर में जो है बरकत होगी। लेकिन आज मैं कुछ दोषों को आपको गिनवाने वाली हूँ, जिनको कि आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, मजाक में मत समझिए, इस बात को नोट कर लीजिए। देखिए, यदि इस प्रकार के दोष, इस प्रकार की कमियां व्यक्ति के अंदर हैं, परिवार के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, तो उस घर में चाहे लाख पूजा पाठ कर लीजिए, कोई भी बरकत तरक्की नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो हर वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि मैं आज ये बताऊंगी ही नहीं कि आप क्या करिए तो लक्ष्मी आएंगी। आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आप क्या करते हैं और किस कारण आपके घर में आया हुआ जो आपका पैसा है वो चला जाता है। तो दोस्तों, बस वही प्रार्थना है हमेशा की तरह कि कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। मैं बोलकर भी क्या करूंगी, आप आधी वीडियो सुनेंगे, आधा ही आपको लाभ होगा। इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यदि आप ये सोच रहे हैं ना कि सब कुछ भगवान करते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिए, तो ये आपका बिल्कुल भ्रम है। भगवान हो गए, ग्रह हो गए, वो करते कुछ नहीं है, वो कराते आपसे हैं। सबसे पहले आपकी मति भ्रमित होती है, आप गलतियां करते हैं, जबकि सामने वाले को दिखता है कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता है। इस कारण आप समस्या में डूब जाते हैं। एक उदाहरण रामायण से ही ले लीजिए। माता सीता ने स्वर्ण मृग की जिद की। अब हमको तो ये पता है, सबको पता है कि स्वर्ण का मृग हो ही नहीं सकता, लेकिन माता सीता ने, अब इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिए, माता सीता तो वैसे पहले से ही अग्नि में निवास कर रही थी, वो एक कल्पना मात्र थी, वो मानव मात्र एक लीला थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वर्ण मृग की जिद नहीं की होती तो सीता हरण नहीं हुआ होता। ठीक वही कंडीशन हमारे ऊपर है। हम यदि किसी चीज को समझ लें तो कोई गलती हमसे हो ही नहीं, और गलती ना हो तो परेशानियां ना आए। इसी तरह पहली ऐसी क्या गलती हमसे हो जाती है कि जिससे हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है। दरिद्रता का मतलब कि आप मेहनत से पैसे कमाते हैं, आपके पति कमाते हैं, परिवार में कोई कमाता है और सैलरी तो आ जाती है, ये खुशी होती है कि आज पैसे आ गए, लेकिन वो पैसे कैसे निकल जाते हैं ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। कहीं आते ही दिमाग में ये बना हुआ है, बच्चों की फीस भरनी है, यहाँ देना है, वहां देना है, EMI है, ये तो सब खत्म हो जाता है। ऐसे पैसे का क्या लाभ है? ऐसे पैसे आए न आए, बिल्कुल समान स्थिति है। तो ऐसा कुछ ध्यान रखिए कि घर में बरकत बनी रहे। देखिए, शाम को पहली नियम की बात बता रही हूँ, और पहली चीज या पहली गलती जो नहीं होना चाहिए, शाम को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यदि आप शाम के टाइम आप सोचते हैं कि शाम को चलो कोई काम नहीं है, थोड़ा चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, बाहर निकल करके बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बाहर मार्केट में उसी समय चाट छोले वगैरह की दुकानें होती हैं तो खाते पीते हैं। मत खाइए, ये बहुत बड़ा दोष है अपने आप में। इस तरह के काम को आप मना करिए। मैंने कहा ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो शाम को जैसे दीपक जलाने का टाइम होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा, गोधूली बेला जिसको बोलते हैं, उस टाइम वो चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ अपना खाना पीना चालू हो जाएगा। तो सिर्फ खाने में ही दोष नहीं है, कुछ मत खाइए पीजिए। ये जो संधि काल का समय होता है ना, ये संधि यानी कि जोड़, दोनों दिन और रात का जोड़ मिलन होता है ना, उस समय ही लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आप विश्वास मानिए, पहले के समय में ना इतनी कमाई थी और ना ही इतनी दरिद्रता थी। लोग आराम से जीवन जीते थे, कम पैसे में सुखी थे। आज बहुत कमाई होने के बावजूद दवाई में जा रहे हैं, मुकदमे में जा रहे हैं, EMI में जा रहे हैं, तमाम शौक पूरे करने में जा रहे हैं। घर में एक पैसे की लोगों की बचत नहीं है, कमा चाहे जितना ले रहे हैं। तो शाम को खाना पीना अपना देख लीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेरे कहने का तो यही मतलब है, मत खाइए। करीब करीब आजकल के समय की बात करूं तो 7 बजे के बाद जो भी चाय नाश्ता आपको करना है करिएगा। अब दूसरी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या करते हैं ना, विशेषकर महिलाओं की बात होती है, सब साफ करना। देखिए, इतनी सफाई भी मत कर दीजिए कि सच में सब साफ हो जाए। चाहे वो आपके घर का पैसा हो, चाहे आपके घर की समृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, इतनी सफाई भी नहीं उचित है।
रात में जो खाना आपका बचता है तुरंत डस्टबिन में डाल देना, तुरंत इधर उधर फेंक देना, और पूरे किचन को, पूरे बर्तन को साफ करके मत सोइएगा। पूरे किचन को कभी भी साफ करके नहीं। जो भी रात में आप खाना बनाते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। उस खाने में से थोड़ी रोटी, थोड़ी चावल, थोड़ी सब्जी, कुछ ना कुछ थोड़ा सा रसोई में रखिए। असल में वो समृद्धि भी आप अपनी साफ कर देते हैं सफाई करने के चक्कर में। तो कभी भी इतनी सफाई ना करिए कि घर से खाना पीना सारी चीजों को निकाल कर फेंक दीजिए। इतना खाना, थोड़ा खाना हमेशा आपके किचन में रखकर ढका हुआ होना चाहिए। भले ही आप अगली सुबह उसको गाय को दे देते हैं, कौवों को दे देते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ मत करिए। विश्वास मानिए, करके देख लीजिएगा। हो सकता है आप लोग मेरी बातों पे भरोसा न करें, लेकिन करके देखिएगा, निश्चित रूप से इस चीज का बहुत बड़ा असर आपके ऊपर आएगा। तीसरी चीज है जो कि बहुत ज्यादा, और इस चीज के बारे में तो काफी अनुभव भी है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बातें ही बताती हूँ। धन आप कमा लेते हैं ना, तो बहुत कोई बड़े तीसमार खां आप नहीं हो गए। धन कमा लेना बहुत बड़ी बात है ही नहीं दोस्तों। आज के युग में धन आप कितना बचा पाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। कितने पैसे आप बचा पाते हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी जानते हैं जो पैसे कमाते हैं, पैसे के हाथ और पैर दोनों होते हैं। वो पैसे आने से पहले रास्ता बना हुआ होता है कि वो जाएगा कहाँ। आप लोग बताइएगा ये बात सही है या गलत है। अधिकांशतः जब मैं कुंडली देखती हूँ तो लोग कमाने वाले, बहुत कमाने वाले कमा लेते हैं, यहाँ तक कि बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पैसे अंत तक स्थिति क्या होती है कि अगली सैलरी आने तक उधार भी लेना पड़ता है, वो वाली स्थिति आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं और आप तो छोड़ ही दीजिए, तुलसीदास जो है रामायण में लिखा हुआ है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सन सुख कछु नाही। सब मिला जुला के दरिद्रता से बड़ा और कोई दुख नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो धनवान है वो बहुत सुखी है, लेकिन दरिद्र दुखी है ये तय है। इस बात का इसलिए ध्यान रखिए कि आप जो भी पैसे कमाते हैं उस पैसे में दान जरूर करिए। यदि आप बहुत पैसे कमाते हैं, मैंने कहा कई बार कि जैसे सैलरी आती है कुछ पैसे निकाल लीजिए, भूल जाइए कि वो आपका पैसा है। सैलरी आने के बाद जैसी आपकी भगवान ने आमदनी दी है उसके अनुसार 1000, 500, 100, 50, 10, 20 तो आप ये रखिए। और सबसे बढ़िया तो ये होता है, देखिए मैं आज दावे के साथ, आपको गारंटी के साथ 100% बता रही हूँ कि जो व्यक्ति अपनी दुकान से, अपने चाहे रेहड़ी पटरी का व्यवसाय हो आपका, यदि आप अपनी कमाई में से प्रतिदिन 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का निकालकर एक गोलक में डालते हैं, वो घर कभी गरीब नहीं होगा। वो घर एक कमाएगा तो 10 बनकर उस परिवार में बनकर वो चीजें सुख कराएंगी, राज कराएंगी। लेकिन आप 100 कमाते हैं, 100 आप अपने लिए खर्च करते हैं, तो आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। आपके घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी। बरकत चाहते हैं तो आप 2 रुपए कमाते हैं, आप मेरी बात का विश्वास करिए, आप बहुत छोटे व्यवसायी हैं, आप कोई, देखिए जब मैं कुंडली देखती हूँ ना, सिर्फ बड़े लोग नहीं आते हैं, तो आप बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं। और मैंने इसी चीज को सोच करके ये व्यवस्था रखी कि छोटे से छोटे लोग भी इस चीज का लाभ ले पाए। और मैंने उनको ये चीज बताई और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। आप लोग करके देखिएगा, 2 रुपए का सिक्का यदि आप प्रतिदिन निकाल करके रखते हैं, आप बताइएगा महीने के 60 रुपए होंगे, 70 रुपए होंगे, लेकिन आप उस पैसे को कहीं दान करिए धार्मिक। और आप हमको 1 महीने का अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। तो इतना महत्वपूर्ण है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना। अब चलिए अगली चीज क्या हो गई कि यदि आपके घर में कोई आता है, चाहे वो आपका गेस्ट हो गया, आपके अपने हो गए, आपका कोई हो गया, कोई बहन हो गई, कोई बेटी हो गई, तो कभी भी उनको खाली हाथ मत जाने दीजिए। ये बहुत बड़ा दोष है अपने आप में। आप उनको जैसा कि कुछ भी आपका हो, पानी पिलाइए, कुछ खिलाइए, देने लेने लायक हो तो अपना दीजिए लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आए वो समृद्धि आपकी जाती है, घर से आपकी सुख सुविधा जाती है, आपकी लक्ष्मी जाती है। इसलिए आए हुए आगंतुक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। हमेशा हमारे शास्त्र भी कहते हैं अतिथि देवो भव। ये चीजें जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाती है, तो इस चीज को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब अगली चीज बताती हूँ जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई है। देखिए महिलाओं को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा गया है कि यत्र पूज्यन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता। जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। इसलिए पुरुष भाइयों लोगों से भी कहना चाहूंगी कि थोड़ी बहुत कमियां भी हैं स्त्री में, तो आप लोग माफ करिए, उनसे प्रेम से बात करिए। और आज का जो ये मैं बात बताने जा रही हूँ वो हमारी सभी बहनें ध्यान से सुन लें।
स्त्री को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कलयुग है, यदि मैं पूरी तरह से कहूं कि झूठ ना बोला जाए तो किसी का काम नहीं चलना है। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका तप, आपकी पूजा, आपका ऑरा कमजोर होता है। आपको मैं बता रही हूं, आप ऑरा क्या होता है, जैसे आप किसी को देखते हैं ना, देखते समझ जाते हैं कि वो आदमी बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानी है। ये क्या है, वो आपसे बहुत अधिक घुला मिला नहीं, लेकिन आप उसको समझ गए, ये उस व्यक्ति का ऑरा है। यदि आप बार बार झूठ बोलती हैं तो आप अपना तेज नष्ट करती हैं। और चलिए, तेज नष्ट करने वाली बात तो अलग है, लेकिन कई स्थानों पे जो हमारे शास्त्र हैं उसमें ये बताया गया है कि स्त्री को कपटी नहीं होना चाहिए, छली नहीं होना चाहिए और मिथ्याभाषी नहीं होना चाहिए। छली, कपटी और मिथ्याभाषी यानी कि झूठ बोलने वाली नहीं होना चाहिए। ये स्त्री में गुण यदि होता है तो वो असल में स्त्री नहीं, दरिद्रा कही जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। आजकल ये फोन का जो जमाना चल गया है, लोग लगातार फोन पे बातें करते हैं, कुछ गपशप के अंदर झूठ भी होता है। तो आप कोशिश करिए कि फोन पे उतनी बात हो जो जरूरी हो। फालतू में देखिए इधर उधर की पंचायत करके, किसी को श्राप देके, किसी का बुरा कर करके, किसी का कोस करके हमें क्या मिलने वाला है। मैंने देखा है बहुत सारे परिवार और लोग इसी तरह तबाह हुए हैं। उनके दिमाग पे ऐसा सवार हुआ भूत कि वो लोग आज मतलब धराशायी हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, कभी भी इस तरह की चीजें स्त्री के अंदर शोभामान नहीं होती है। इसलिए आप इस तरह के कार्यों से जरूर बच करके रहिएगा। अब एक अगली चीज बता देती हूं कि स्त्री को जब भी अपने रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, बरकत चाहते हैं तो मैंने बताया ना, गौ माता की रोटी, कुत्ते को रोटी, कौवे को रोटी, ये सब मैं बता चुकी हूँ। आज बता रही हूँ कि क्या क्या मत करिएगा। यदि आप बिना नहाए अपने घर में भोजन बनाती हैं ना, तो असल में लक्ष्मी नहीं जाती है, आपके घर की कई चीजें चली जाती हैं। पहली चीज तो ये है कि आपके घर में, आपके भोजन में तमस पैदा होता है। इतनी ज्यादा निगेटिव एनर्जी आपके भोजन में, जब आप बिना नहाए भोजन तैयार करती हैं और उस तैयार भोजन को जब परिवार के लोग ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से तमस इतना ज्यादा होता है कि घर में कंगाली आती है, लोगों में गुस्सा आता है, क्रोध आता है और इस तरह की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो ये है बिना नहाए भोजन बनाने का बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए चाय वगैरह तक तो ठीक है, लेकिन भोजन आप नहा करके बनाइए, थोड़ा सा समय लीजिए, क्योंकि इस तरह के कार्य, छोटे छोटे कार्य ना, निश्चित रूप से आपके घर की समृद्धि, आपके घर की बरकत को रोक देंगे। अब एक महत्वपूर्ण और बात कहने जा रही हूँ आपसे, उसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कहना चाहूंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाना हो, पर्सनल ग्रहों की कोई सिचुएशन जाननी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि 9 के 9 ग्रह हमको नियंत्रित करते हैं, लेकिन आप यदि चाहें तो कुछ चीजों को करके और ग्रहों का अपने दिमाग पे असर होने ही नहीं देंगे। मैंने बताया ना कि कोई ग्रह हो या फिर कोई देवी देवता हो, वो पहले आपसे गलती कराते हैं, वो आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं। यही काम ग्रह भी करते हैं, पहले दिमाग को भ्रमित करेंगे, आपसे गलती कराएंगे, उसके बाद वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो ऐसी गलतियां हमें करना ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान से पूजा करते समय एक चीज और मांगिए कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए, वो आंखें दीजिए कि मैं कोई गलती करूं ही ना, मैं दूरदर्शी हो जाऊं, ऐसा भगवान से मांगिए। अब एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूं आपसे। देखिए, हमारे अंदर ना, हम मनुष्य हैं, एक 12th में है कि ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। बहुत बड़ी बात है, आप सोचिएगा और बताइएगा। भाषण देने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन असलियत यह है कि जब सामने वाला हमसे ऊंचा उठने लगता है, हमारे मन में एक जलन होती है, ईर्ष्या होती है। असल में इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन इन चीजों को हमें बचकर रहना चाहिए। देखिए, पूरी तरह से तो मुझे लगता है कि कोई मुक्त हो नहीं पाएगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसा करना नहीं है। अपने काम से काम मतलब रखना है, किसी से कोई मतलब ईर्ष्या नहीं करना है, जलन नहीं करना है। तो कुछ चीजें नहीं करने से ना हमारे जीवन में बहुत बड़ी सकारात्मकता आती है। कहा गया है शास्त्रों में कि यदि व्यक्ति दूसरों के अनुसरण करना छोड़कर खुद का अनुसरण करे तो वो महात्मा के समान जीवन जीने लगता है। तो हमें क्या करना है कि महात्मा के समान जीवन जीना, हमें नहीं जीना है वो कचरे वाला जीवन। क्योंकि देखिए, बहुत दिनों का तो जीवन अब हो नहीं रहा है, कोई 100-200 साल तो हम जीने वाले नहीं है।
कम दिन जीने वाले हैं। तो जो हम दूसरों को इतना उपदेश देते हैं, किसी को देखकर जलते हैं, बहुत बड़ा जीवन नहीं है, बहुत कम दिनों का जीवन है, क्या इसमें फरसाद करने से मतलब है? आप शांति से खुद के ऊपर काम करिए और ऐसा जीवन जीने कि देखने वाले भी आपसे एक सीख ले, प्रेरणा ले। तो दोस्तों, ये बातें कैसी लगी? मैंने कुछ बातें अपने बिल्कुल हृदय से कहा है। आप इस चीज को समझते हैं, मुझे पता है, आप समझते हैं कि मैं बातें कैसी करती हूँ, और मुझे बहुत बड़ा इसका मतलब आप लोग का फीडबैक मिलता है। तो आप एक बार और हमको बताइए कि ये बातें आपको कैसी लगी, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। भोले बाबा सब पे अपनी कृपा बरसाएंगे। जैसे आप मार्गदर्शन पे बरसा रहे हैं, वैसे ही मार्गदर्शन पूरे परिवार पे भोले बाबा की कृपा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।